मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन बड़ी समस्या है और पूरी दुनिया इससे लड़ने को लेकर तमाम दावे कर रही है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टिल ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन के संबंध में बड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए 2 साल थीम वाले एक भाषण में चेतावनी देते हुए कहा कि जलवायु आपदा से बचने के लिए दुनिया के पास केवल 2 साल बचे हैं। स्टेल ने दुनिया के देशों से पेरिस समझौते के तहत अपनी जलवायु योजनाओं को तत्काल मजबूत करने का आह्वान किया, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि एनडीसी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान एनडीसी 2030 तक उत्सर्जन को मुश्किल से कम कर पाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल चेतावनी भी जारी कर चुका है। इसमें कहा गया था कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2025 से पहले चरम पर होगा और 2030 तक 43% कम होना चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। आपको बता दें कि लंदन के चैथम हाउस में बोलते हुए स्टील ने कहा कि आज की स्थिति के हिसाब से एनडीसी कुल मिलाकर 2030 तक उत्सर्जन में मुश्किल से ही कटौती करेगा। हमारे पास अब भी नई पीढ़ी की राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं के साथ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का मौका है, लेकिन इसके लिए अब हमें मजबूत योजनाओं की जरूरत है। प्रत्येक देश को एक नई योजना प्रस्तुत करनी होगी। वास्तविकता ये है कि G20 से उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 80% है। स्टील ने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि नवंबर में बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP29 में विकासशील देशों के लिए अपनी एनडीसी को मजबूत करने के लिए एक नया जलवायु वित्त समझौता महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने विकसित और विकासशील देशों से कमजोर देशों के लिए ऋण राहत के समझौते पर सहमति होने का आह्वान भी किया। ये टिप्पणी आपको बता दें तब आई है जब वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। रिकॉर्ड के मुताबिक मार्च अब तक का सबसे गर्म रहने वाला लगातार 10वां महीना था। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने मंगलवार को कहा कि पिछले 12 महीनों जो कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में थे, उनमें वैश्विक औसत तापमान 1991 से लेकर 2020 के औसत से 0.70 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि COP29 भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यानी कि COP29 भारत के लिए काफी कुछ सौगात लेकर आएगा, जिन्होंने विकसित देशों से जलवायु वित्त की तत्काल डिलीवरी की मांग भी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ ने G7 और G20 देशों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया है। अब देखना होगा कि UN की दी हुई चेतावनी, जो कि ये है कि 2 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, अब ये सच साबित होगी या उससे पहले ही इंसान अपने आप को और इस धरती को संभाल लेगा। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।